तो भाई मंदिर पहुंच चुके हैं। ये है प्रवेश द्वार नीमकरोली महाराज का। वैसे अंदर तो कैमरा बंद रहेगा और देखते हैं जहाँ ये रहा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर दिखता है तो। इसमें देखो अंदर जो दिख रहा है भाई, ये है ना हिडन बीच है आपका, जो हमने आपके ये मतलब आपके गर्म पानी से निकलने के बाद आपके जागेश्वर वाले रास्ते पे ही पड़ता है बीच में। और आप देख सकते हो यहाँ ज़बरदस्त कितनी जगह है। अगर आप चाहते हो एंजॉय करना, अपने गाड़ी है, फोर व्हीलर है, बाइक है, उस पूरा मंदिर आपका यहाँ से घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। मन्नत ही मन्नत आपकी शुरू हो जाती है लोगों की। ये मन्नतों वाला मंदिर है मेरे भाई। बहुत लोगों की विश है, बहुत लोगों ने अपनी विश मांगी है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों की विश पूरी भी हुई होंगी। और यहाँ केवल और आवाज़ केवल आपकी मन्नत की आवाज़ आती रहेगी यहाँ पे कहीं जगह नहीं है। निकलते हैं यहाँ से और सब पैक है अपना सामान वामान। चश्मा ले लो और तो कुछ रहा नहीं, रख लो, पकड़ लो पकड़ लो, चलो। ये है अभी रूम की स्थिति जो चल रहे हैं। यहाँ से एक बार चेक कर लेना कुछ है तो नहीं, बोलूँ पक्का नहीं है। ठीक है, सब कुछ चेक कर लियो, बोलो फ़ोन वोन है, ठीक है चलो। और यहाँ भी कुछ नहीं है, चलो भैया। तो निकलते हैं रूम से बाहर। होटल वाले भैया से मिलते हैं, आपका पेमेंट वेमेंट करते हैं और चलते हैं। भाई चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है रोहित भाई, बहुत बढ़िया लगा और सर्विस बहुत अच्छी थी। भाई का नंबर कॉन्टैक्ट में सब डिटेल में डाल दूँगा। ठीक है भाई, यहाँ था हमारा रूम नीचे और यहाँ से निकलते हैं। बाइक हमारे ऊपर है, अब बस निकल रहे हैं यहाँ से। और अब निकलते हैं यहाँ से। निकलने के बाद मैं आपको सीधा यहाँ से नैनीताल के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ तो हम कल भी घूम लिए। ये हमारी बाइक खड़ी है, बस अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो भाई यहाँ आगे हम पेट्रोल डलवाने, और ये लेक के साइड में ही है। जैसे आप नैनीताल में एंटर करते हो इधर ही है। और जिस हिसाब से यहाँ भीड़ दिख रही है तो उसका मतलब एक ही है कि यहाँ पर एक ही पेट्रोल पंप है ये अकेला, और इसलिए यहाँ पर ना ठीक ठाक भीड़ हो रखी है। अभी डलाते हैं, पेट्रोल टंकी फुल कराते हैं। ये भाई साहब जब नैनीताल से कैंची धाम जाने का रास्ते का है, और यहाँ एक देखो वाटरफॉल आ रखा है छोटा सा। और ये पानी सीधा पहाड़ों पे से ऊपर से आ रहा है। ऊपर मतलब जो पहाड़ों पर बारिश हुई है उसका पानी है सीधा है। और गोलू को पानी वानी पीना है, गोलू को पानी वानी पीना है तो गोलू को पानी पीने कह रहा है। भाई अभी है ना, हम जो अपनी बाइक उतार रहे हैं ना, बंद करके चला रखी है हमने, और आराम से ना स्पीड लेकर उतर रही है। और ये देखो साइड में आपके छोटे छोटे से गाँव है यहाँ पे नैनीताल के आसपास, कुछ नीचे जो वैली है उसमें। और हमने अपनी बाइक बंद कर रखी है और आराम से उतारे जा रहे हैं। ढलान ही इतना है, क्यों फालतू में पेट्रोल खर्च करें। पिछले 2 किलोमीटर से हमारी बाइक ऐसे ही चली आ रही है। बस हॉर्न का ध्यान रखें और पैर ब्रेक पे है ही, अपना आराम चलाए जा रहे हैं। आप ये साइड में देख सकते हो पूरा। और इधर साइड में अब हम नीचे तरफ ढलान पे हैं, तो बाइक तो हमारी चली रही है और लगातार हाइट जो है कम होती जा रही है। और इधर जो पहाड़ है, पहाड़ आप एक व्यू देखो यहाँ साइड से, जबरदस्त व्यू आ रहा है। अभी एक व्यू पॉइंट है आगे, मैं वहाँ बाइक रोकूंगा, तब मैं आपको वहाँ से ना जबरदस्त वाला पूरा एक वैली का व्यू आता है, वहाँ से तो मैं रोक के ना पूरा व्यू दिखाऊंगा। ये है नैनीताल का व्यू पॉइंट, जहाँ से आप एक ज़बरदस्त तरीके से पूरा व्यू ले सकते हो। ये देखो सामने आपके, और ये सब जो पहाड़ियाँ आती हैं ये आपके सब जो हिमालय की सेकंड वाली रेंज है, सेकंड जो रेंज आती है आपकी लघु हिमालय वाली शिवालिक के बाद, ये सब उसकी रेंज में आता है। ये छोटे छोटे गांव देखो आप। यहाँ से आप पूरा व्यू ले सकते हैं। यहाँ अच्छी खासी भीड़ है क्योंकि ये व्यू पॉइंट है, इस वजह से। उधर देखो दूर तक, देखो आपको कैमरे में बस देख सकते हो, लेकिन जो मैं नज़ारे अपनी आंखों से देख सकता हूँ ना, वो से देखने के लिए तो आपको यहीं आना ही पड़ेगा। ये यहाँ से आपका व्यू पॉइंट ज़बरदस्त रहेगा सच में। व्यू पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से आप पूरा वैली, हम कहाँ देखो नीचे से ये कभी चलते उतरते हुए रास्ते से आ रहे हैं आपके। और यहाँ से आपका पूरा एक मतलब शांत, मतलब बैठने वाला शांतिपूर्ण। लेकिन हम तो थोड़ा लेट हैं, हम तो थोड़ा लेट हो रखे हैं क्योंकि हमें आगे के लिए निकलना है। लेकिन
जो व्यू आ रहा है, जो मैं अपनी आंखों से फील कर पा रहा हूँ, आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हो, लेकिन मैं जो आंखों से देख पा रहा हूँ ना, उसमें बड़ा मज़ा है। कैंची धाम चले जाएंगे इधर से, हैं जी? पहला राइट पहला लेफ्ट, ठीक। तो इधर से भी आपको कैंची धाम के लिए निकल जाएंगे सीधा, और क्योंकि उधर से जाएंगे तो उधर हम पहले भीमताल जाएंगे, उसके बाद हम उधर को पहुँचेंगे। अब इससे बेटर तो ये है ना, नहीं भीमताल नहीं जाएंगे, भीमताल से पहले, लेकिन ये रास्ता आपका कैंची धाम के लिए चला जाता है। और ये मुझे लग रहा है कि इधर थोड़ा है ना वाहन कम है, और फिर उस वाले पे तो हम आ ही गए हैं, तो क्यों ना एक नए रास्ते पे एक्सप्लोर करते हुए चलें, नए रास्ते को देखते हुए। क्योंकि मैंने जितने भी देखे ना कैंची धाम को जाते हैं मोस्टली इधर ही देखे, तो मैंने एक बार पूछ लिया, कंफर्म कर लिया क्या इधर से जाना सही रहेगा। तो उन्होंने बताया कि पहला राइट दूसरा लेफ्ट ले लेना है, आपको आराम से पहुँच जाओगे। और ये सब आप मेरे साइड में देख रहे हो, सब पहाड़ है। और देखो यहाँ पर है ना, आप बाइक में चल रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा होगा ज़्यादा, लेकिन आप जब गाड़ी बैठ के चलोगे ना पहाड़ों में, तो पहाड़ों में ना गाड़ी चलाने की सबसे अच्छी जो खासियत देखो, यहाँ है ना दिल्ली की तरह या गाज़ियाबाद की तरह या अपने यहाँ की तरह ऐसा नहीं है कि जैसे थोड़ा साइड में दिखा तुरंत निकल के भाग जाओ। यहाँ एक के पीछे एक चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने से कभी भी कोई भी वाहन आ सकता है। यहाँ है ना विशेषकर देखो, आपका सिविक सेंस यहाँ बहुत काम करेगा। अगर आपके अंदर सिविक सेंस है तो आप बड़े अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। दूसरा क्या है, बाइक का क्या है, बाइक से तो आपको आगे का दिख जाता है दूर तक का, यहाँ कुछ है नहीं है आएगा। लेकिन यहाँ जो आप गाड़ी ड्राइविंग देखो, यहाँ आपकी ड्राइविंग काम करती है सिविक सेंस से मोस्टली। पहुँच चुके हैं यहाँ पे कैंची धाम। जब मैं पहला आया था तब तो यहाँ पे इतना भी कुछ डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन तो लगातार जिस हिसाब से टूरिस्ट यहाँ बढ़ रहे हैं उस हिसाब से लगातार यहाँ डेवलपमेंट होता चल रहा है। और बाइक यहाँ खड़ी कर दी है, और अब लेते हैं प्रसाद वरसाद, हेलमेट रखते हैं वहीं पे। तो भाई मंदिर पहुँच चुके हैं, ये है प्रवेश द्वार नीम करोली महाराज का। वैसे अंदर तो कैमरा बंद रहेगा, और देखते हैं जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक दिखा देंगे आपको। वैसे तो कैमरा अंदर पर अलाउ है नहीं, तो चलते हैं अंदर की ओर। ये है आपका एंट्री करते हुए यहाँ से प्रवेश सब कुछ। ये नीचे यहाँ एक नदी बहती है, वैसे कैमरे के तो अंदर बना ही कर देंगे, कैमरा अंदर चलेगा नहीं। प्रसाद हमने ले लिया है, चल रहे हैं। एंट्री यहाँ से आगे लिखा हुआ है फ़ोन चलाना प्रतिबंधित है, तो अंदर चलते हैं, बस अब बंद करते हैं। ये है कैंची धाम महाराज, जो नीम करोली महाराज हैं, उनका मंदिर। यहीं जो साइड में आपको वाइट वाला दिख रहा है, इसी के अंदर उनकी जो स्टैचू है, मूर्ति रखी हुई है। जो सामने वाला आपको टीन शेड वाला दिख रहा है, यहाँ पर है आपके उनके अंदर का जो विश्राम स्थल था वो था, वहीं पर उनकी खाट पड़ी हुई है जहाँ वो विश्राम करते थे, पूजा करते थे। ये स्थल है आपका पूरा इनका। और ये आपके नीचे नदी बहती है, और इसका पानी बड़ा ठंडा है, क्योंकि मैं इसमें नहाया हूँ पहले। ये रहा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर दिखता है तो। इसमें देखो अंदर जो दिख रहा है, अभी तो यहाँ पे ना ठीक ठाक भीड़ होने लगी है। पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, पहले यहाँ पे इतनी दुकानें भी नहीं थी, लेकिन कम थी। अभी कॉमर्शलाइज ज़्यादा हो गया है लगातार। चलो सही है, क्योंकि पहले यहाँ पे ना रुकने के लिए कुछ नहीं था। अभी रुकने के हिसाब से यहाँ पे देखो ऊपर होटल बन चुके हैं। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था रुकने के हिसाब से, जब मैं आया था पिछली बार। तब तो यहाँ पे आपके बस एक चीज़ सुविधा मिलती थी, नहाने धोने की। आप नहा सकते हो जाकर 100-150 रुपये देके। लेकिन अब यहाँ पे रूम वूम बना दिए, तो अभी लगातार आपका कॉमर्शलाइज होता जा रहा है। और पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट भी थे, खाने का बस एक ही ढाबा था जिसमें मैंने खाना खाया था पहले। अब तो लेकिन अच्छे खासे रेस्टोरेंट भी बन चुके हैं पीछे, में दिखा अभी जब यहाँ से रिटर्न होंगे जब दिखाते हैं। और इसके बाद अब यहाँ से कैंची धाम महाराज के बाद अब जाते हैं गोलू देवता के पास। गोलू देवता आगे यहीं पे आपके थोड़ी दूर है, 5-7 किलोमीटर है गोलू देवता। उसके बाद वहाँ के बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं आगे। भाई कैंची धाम से निकलते हैं, और यहाँ से आप टैक्सी वैक्सी ले सकते हो। बार्गेनिंग करनी पड़ती है आपको टैक्सी के लिए, ऐसा नहीं है बिना बार्गेनिंग करे तो आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ कुछ भी। और ये कैंची धाम से अब निकलते हैं, अब जा रहे हैं हम जागेश्वर के महाराज के लिए। क्योंकि बताया हमने, जैसे पूछा ना उनसे, तो उन्होंने बोला मैन जो गोलू महाराज हैं, गोलू देवता हैं, वो जागेश्वर ही हैं। कि आप जागेश्वर जाओ, वहीं पर गोलू देवता हैं मैन जो है। यहाँ पर भी हैं गोलू देवता पीछे, और आगे जो है वो मैन गोलू देवता का मंदिर है। अब चलो, हमें जागेश्वर जाना है और गोलू देवता के दर्शन भी करने हैं, तो दोनों वहीं मिल जाएंगे, तो उससे अच्छी बात ही क्या है। और निकल चुके हैं यहाँ से अभी नीम करोली कैंची धाम से। और वैसे मैं जब पिछली बार आया था यहाँ पे कुछ नहीं था, बस एक रेस्टोरेंट था छोटा सा कॉफ़ी का, इसके अलावा कुछ नहीं था। अभी तो यहाँ पर आप अच्छा खासा देख सकते हो, सब कुछ है, होम स्टे भी बन चुके हैं, होटल भी बन चुके हैं। पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है वहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं, और ये बड़े मुश्किल होते हैं बनाने, लेकिन अप्रिसिएट जो भी लोग यहाँ ये सारी मेहनत करके बनाते हैं। और
हम जो नहाए थे वो कुछ यहीं आसपास ही था। वो शायद वो पीछे निकल गया है, मैं दिखा नहीं पाया आपको। लेकिन आप यहाँ पे है ना, जहाँ भी आपको उतरने की जगह मिल जाए उधर से उतर के चले जाओ। आपके अपने हिसाब से सेफ जगह होनी चाहिए, बस वो आप नहा सकते हो वहाँ जाके। अभी हम नीम करौली महाराष्ट्र से निकल चुके हैं जागेश्वर के लिए। जागेश्वर का डिस्टेंस है यहाँ से समथिंग समथिंग अप्रोक्स 50 किलोमीटर के आसपास यहाँ से जागेश्वर का। यहाँ से जागेश्वर महाराज का डिस्टेंस है। और वहीं पर आपके कोलू देवता हैं, तो 50-55 किलोमीटर इस बीच में पहाड़, तो वो पहाड़ तो पूरे रास्ते में ही है। कुछ मैं आपको टाइम लैप्स दिखा दूंगा, क्योंकि सहारा तो मतलब ऐसा तो है नहीं, कंटिन्यू वीडियो बना के दिखाना तो पॉसिबल होता नहीं है। तो मैं कुछ आपको टाइम लैप्स दिखाता हूँ बीच बीच में। अभी थोड़ा सा अपना टाइम लैप्स की मजा लीजिए। ये छोटा सा टाउन टाइप का है, गर्म पानी, जो कि कैंची धाम से 8 से 9 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यहाँ पे आपको छोटे मोटे रेस्टोरेंट खाने के हिसाब से मिल जाएंगे, सब्जी वब्जी मिल जाएगी। मतलब होटल वोटल तो नहीं लगता मुझे, शायद होटल हैं, कुछ होटल हैं यहाँ पे अवेलेबल। और सही जगह है, अपना छोटा सा जगह है अपनी, एक टाउन टाइप का। देखो शहरों में ना इतने ही बड़े टाउन होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े टाउन नहीं होते। और हमारे साइड में ना लगातार जब से एक नदी बह रही है। और इधर चले जाएंगे तो आपका रानीखेत के लिए चले जाएंगे इस वाले पुल से, और हम सीधे जाएंगे तो जागेश्वर। बस यहाँ पर आपका लगा हुआ है अल्मोड़ा कर्णप्रयाग, क्योंकि यहाँ से पहले हमें अल्मोड़ा पहुँचना है। अल्मोड़ा के बाद ही यहाँ से हम आपके पहुँचेंगे। तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, आपके धारचूला, इधर हम सीधे जाएंगे, आपके पहुँच जाएंगे। और उधर चले जाओगे आप, उधर आपके राइट लेफ्ट हैंड की तरफ, तो मतलब गर्म पानी जो टाउन है, गर्म पानी टाउन से निकलने के बाद आप जब पूरा क्रॉस कर दोगे तो आपको एक टी पॉइंट टाइप में मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप लेफ़्ट मुड़ जाते हो तो आप चले जाते हो रानीखेत के लिए, और आप सीधे स्ट्रेट जाते हो तो आप अल्मोड़ा होते हुए आप जागेश्वर पहुँच जाते हैं। तो हम वहाँ से निकल चुके हैं, और आपके यहाँ से हल्के हल्के अब सिनेरियो बदलने शुरू हो जाएंगे। हल्के हल्के सिनेरियो बदलने शुरू होंगे अब यहाँ से, और आगे की तरफ चलते हैं। और कुछ बैठेंगे, खाएंगे भी कुछ अभी थोड़ा बहुत, जहाँ कुछ मिलता है कुछ अच्छा सा। ना 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 यार, ये तुम ऐसी वादी में आप चल रहे हो और आप एक व्यू देखो जबरदस्त सामने का, ये सड़क है आपकी और इधर साइड में पहाड़। हाय हाय, सुकून है सच में। बाइक चलाने में भी मज़ा है यहाँ पे। और देखो तेज चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता पहाड़ों पे, क्योंकि अगर आप यहाँ एंजॉय करना चाहते हो ना सफ़र को, तो गाड़ी को ना आराम से चलाओ। आराम आराम से गाड़ी चलाओ, अपना प्यार से सफ़र को एंजॉय करते चलो, बहुत मज़ा आता है। हम तो धीरे ही चल रहे हैं, और ही सब तेज चल रहे हैं हमसे तो, क्योंकि हम है ना, देखो चीज़ों को ना एंजॉय करना है। कुछ लेते हैं यहाँ से, कुछ खाने पीने का कुछ पैक कराते हैं, अगर समोसे वमोसे टाइप में है तो कुछ तो है। भाई ये है ना हिडन बीच है आपका, जो हमने आपके ये मतलब आपके गर्म पानी से निकलने के बाद आपके जागेश्वर वाले रास्ते पे ही पड़ता है बीच में। और आप देख सकते हो यहाँ ज़बरदस्त कितनी जगह है। अगर आप चाहते हो एंजॉय करना, अपने गाड़ी है, फोर व्हीलर है, बाइक है, उसे ऊपर पार्क कर सकते हो, और उसे ऊपर पार्क करके आप नीचे जा सकते हो घूमने के लिए। और ज़बरदस्त जगह है। हो सकता है ठीक है आप यहाँ वैसे नाइट कैंपिंग के हिसाब से भी सही है, अगर वो नाइट कैंपिंग करनी है आपको तो उसके हिसाब से भी सही है। आप देख सकते हो यहाँ पे। भाई थोड़ी देर के लिए ना हेलमेट उतार लिया, क्योंकि मन कर रहा था हेलमेट उतार के चलाने का बाइक थोड़ी देर, तो इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए हेलमेट उतार लिया है। और फिर अभी आपका हेलमेट लगाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी क्योंकि बाइक हमें रोकनी है थोड़ी देर के लिए। But look how far we've come. But I know, oh I know, I know, I know. Yeah. भाई गोलू को सिरंजी पीनी है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ना पीछे मोड़ ली बाइक, हाथ दे दिया है, बस सामने से कोई वाहन ना आ रहा हो। रोकते हैं, गोलू भैया को सिरंजी पिलाते हैं, पूछते हैं क्या है। पुदीना वाला है ना?
चलो तो पुदीना वाला एक शिकंजी पीते हैं। तो भाई यहाँ पे ना हम जो पानी था पुदीना पानी है नींबू, और भाई साहब इतना ज़बरदस्त, हमने एक गिलास पिया, उससे बोला भाई एक और बना ला, 2 गिलास और बनवाए उससे, बड़ा ज़बरदस्त है। और यहाँ पे देखो व्यू देखो, साइड में बैठने मस्त, ये मस्त तरीके से एक छोटी जगह बना रखी है इसने, और साइड में अपना व्यू भी ज़बरदस्त है इसके पास, और बढ़िया स्टे पॉइंट है। मतलब बीच बीच में आपको ऐसे ना बहुत सारी जगह मिलेंगी जहाँ बैठ के ना आराम से रेस्ट कर सकते हो। ये भाई का जो नींबू पानी टाइप में है, लेकिन ये पुदीना पानी है, ये भाई लेकर आ रहे हैं, और ज़बरदस्त पानी बना रखा है भाई। कौन सी जगह है वैसे भैया? चोपड़ा। अच्छा अच्छा भाई, अभी भाई से बहुत देर बात हुई हमारी। वैसे हमारे कोई उद्देश्य नहीं था इतनी देर बात करने का, बैठने का, लेकिन भाई से जब बात हुई तो भाई ने वो जो अभी दिल्ली में जंतर मंतर वाला मुद्दा चल रहा है, तो वो उस मुद्दे पर बात करने लग गया भाई के साथ ही, और बोलने लगा कि मैं तो वहाँ कल जाने वाला हूँ। मैंने भाई हम तो वहाँ से आए हैं अभी, तो उसी मैटर में इन्होंने फिर सरकार के बारे में बताना शुरू कर दिया कि सरकार क्या करती है यहाँ पे। कि भाई यहाँ इनने एक चीज़ बताई, इन्होंने एक बात बताई देखो, कि यहाँ पर बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी ही नहीं है, कि अगर यहाँ कोई दूसरी पार्टी से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने की कोशिश भी करता है तो ये लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मुकदमा लगवा देते हैं, कि ये वाला हिसाब किताब है यहाँ का। देखो ये चीज़ आप जब भी जान सकते हो जब आप अपने वाहन से ट्रेवल कर रहे हो, आप अच्छे से बैठ सकते हो, वहाँ की चीज़ों को जान सकते हो, वहाँ की चीज़ों को समझ सकते हो, वहाँ का कल्चर समझ सकते हो। और उससे हमारी कम से कम आधे घंटे बैठ के बातें हुई भाई से, तो उसने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं दिखा सकता था, कुछ बातें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऑन कैमरा नहीं दिखाई जाती हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पे कैमरा बंद कर लिया था, बीच में एक बार चालू भी किया, लेकिन मुझे सही नहीं लगा जो वो बातें कर रहे थे, बता रहे थे वहाँ की रियलिटी, तो मैंने इसलिए वो जानबूझ के बंद कर दी। तो खैर कोई नहीं, ये तो सब चलता रहता है। यही एक एक्सपीरियंस है जिस एक्सपीरियंस को लेने के लिए मैं मोस्टली बाइक से निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए मुझे है ना बाइक से ही आना पड़ेगा, अपने वाहन से ही आना पड़ेगा, तभी मैं बैठ सकता हूँ वहाँ पे, तभी उन लोगों से बातें कर सकता हूँ। मैंने उससे वहाँ के गाँव के बारे में पता करा, तो उसने बताया देखो भैया कि यहाँ पे गाँव जो है ना बहुत ऊपर ऊपर हैं, गाँव बहुत दूर दूर हैं, और कुछ गाँवों तक तो आज भी कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई सड़क नहीं पहुँची है। कि हाँ कुछ गाँव हैं जहाँ तक अभी अभी कुछ टाइम पहले सड़कें पहुँच चुकी हैं। तो ये तो ऊपर के लिए रास्ता कहीं दूसरी जगह के लिए चला जाता है, हम नीचे उतर जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से सीधा अल्मोड़ा के लिए होते हुए जागेश्वर धाम पहुँचेंगे। ये है ब्रिज, जिसे आपको कुछ इस तरह के यहाँ मोस्टली आपको पहाड़ों में ना इसी तरह के ब्रिज मिलने वाले हैं देखने के लिए। पहली ब्रिज इसका नाम है। भाई जैसे ही ब्रिज क्रॉस किया ना इसका, इधर का देखो पहाड़ का क्या है हिसाब किताब है, अलग ही है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे काट के भी सड़क को बनाया गया है। तो काम तो खैर अभी यहाँ पहाड़ों में कुछ तो काम अच्छा हुआ है, सड़कें वड़कें अच्छी बनी है, और देखो कुछ तो काम सरकार कर ही रही है यहाँ पे भी। तो भाई ये पूरा यहाँ से जैसे थोड़ा सा तो सही रास्ता था, थोड़ा सा तो सही रास्ता था, उसके बाद पूरा ऑफ रोडिंग टाइप में स्टार्ट हो चुका है। और ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, पहाड़ों पे आपको पूरा रास्ता सही नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको ऑफ रोडिंग तो मिलेगी, और ये हमें जो मिल चुकी है अभी ऑफ रोडिंग है ये पूरी। क्योंकि यहाँ पे सड़कें है ना बनी नहीं रह सकती परमानेंट, क्योंकि यहाँ पे बारिश पड़ती रहती है, बारिश के बाद ये पहाड़ ऊपर से खिसकते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑफ रोडिंग ज़्यादा है। ये सब ऑफ रोडिंग है, पूरी धूल उड़ रखी है। तो भाई हम अल्मोड़ा पहुँचने वाले हैं, और ये है वहाँ पे विवेकानंद द्वार है, विवेकानंद द्वार। वेलकम टू अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हम पहुँच चुके हैं, ये ज़बरदस्त गेट है। तो भाई अल्मोड़ा हम पहुँचने वाले हैं हम यहाँ पे। अब आपका यहाँ से जो रह जाएगा जहाँ हमें जाना है वो 40 से 45 किलोमीटर रह जाता है। और ये तो भाई ये पूरा अल्मोड़ा शहर है अंदर से, पीछे यहीं पर आपका बस स्टैंड था अल्मोड़ा शहर का, और आपको यहाँ पे होटल अच्छे खासे हैं, सारी चीज़ें, मतलब अच्छे, बड़ा शहर है, ज़िला है अल्मोड़ा आपका, तो सारी फैसिलिटी होंगी यहाँ पे आपके। दो रास्ते जाते हैं जिनमें से एक आपका नीचे को चला जाता है, एक ऊपर को चला जाता है। जो ऊपर वाला रास्ता है वो जाता है आपके जागेश्वर के लिए, क्योंकि नीचे से अगर जाओगे तो कहीं और जा रहा होगा, लेकिन हमें पता नहीं था इसलिए हमने पूछ लिया वहाँ से तुरंत ही, क्योंकि ज़्यादा आगे जाना गलत है, इससे पहले पूछ लेना बेटर था।
तो हमने पूछा, उन्होंने बताया भैया ऊपर वाला ये जो रास्ता है ये आपका जागेश्वर के लिए जाता है। ये अल्मोड़ा से बाहर निकलते ही आपके 2 रास्ते हो जाते हैं, फिर हम दोबारा फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। भाई हम अल्मोड़ा से बाहर की तरफ जागेश्वर के लिए जैसे निकले ना, और मेरे साइड में देखो आप, क्या ज़बरदस्त व्यू चल रहा है मेरे राइट साइड में, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये पहाड़ ऐसे हैं, मतलब यहाँ ना आराम से आप ऊपर जा सकते हो घूमने के हिसाब से। ये इस तरह के पहाड़ हैं, अगर आप यहाँ के लोकल हैं या आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ना आराम से ना घूमने के लिए जा सकते हो। भाई यहाँ आ चुके हैं हम, आपके गोलू देवता का प्राचीन जो मंदिर है वहाँ पर, जो अल्मोड़ा से निकल के, अभी अल्मोड़ा से निकलने के बाद में आधा घंटा हुआ होगा मुश्किल से, तब यहाँ हम आ गए। और यहाँ से आगे हम थोड़ी देर, यहाँ गोलू बैठ चुका है यहाँ पे आके थोड़ी देर, और यहाँ से आगे हम अब आपके जागेश्वर धाम के लिए जाएंगे। थोड़ी देर बैठ कर मंदिर में घूम कर आते हैं और फिर हम चलते हैं आगे के लिए। तो निकलते हैं यहाँ से गोलू देवता महाराज से, और अब जागेश्वर देवता महाराज पे जाके आपके जो मंदिर है वहाँ जाके मिलेंगे। और कुछ बीच में होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से निकलते हैं, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए फ़ोन चार्जिंग पे लगा देता हूँ कि बैटरी भी थोड़ी इसकी जा रही है अभी। जहाँ अभी हम रुके थे वो प्राचीन मंदिर था, और ये अभी जहाँ पर जय श्री गोलू देवता मंदिर, यहाँ मंदिर है, ले रहे हैं और यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। तो भाई ये है आपका यहाँ पे गोलू देवता महाराज का मंदिर जो है, और यहाँ से प्रसाद तो हमने ले लिया, गोलू ने प्रसाद ले लिया, गोलू ने घंटी ले ली आपकी, और चलते हैं अंदर की तरफ। ये आपका जय श्री गोलू देवता मंदिर, ये अल्मोड़ा ज़िले में आप बताते हैं कि ये बता रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ पर घंटियों वाला मंदिर है। बाइक वहीं लगा दी हमने अपनी साइड में, और अंदर तक पूरा जाने का रास्ता है आपके। ये देखते हैं कहाँ तक कैमरा अलाउ करते हैं। भाई ये पूरा मंदिर आपका, यहाँ से घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। मन्नत ही मन्नत आपकी शुरू हो जाती है लोगों की। ये मन्नतों वाला मंदिर है मेरे भाई, बहुत लोगों की विश है, बहुत लोगों ने अपनी विश मांगी है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों की विश पूरी भी हुई होंगी। और यहाँ केवल और आवाज़ केवल आपकी मन्नत की आवाज़ आती रहेगी यहाँ पे कहीं जगह नहीं है। तो यहाँ आपको हर जगह केवल घंटे ही घंटी हैं। इतनी घंटियाँ है ना भाई यहाँ पे कि आप यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी आपको बांधने की, चारों तरफ आपके घंटी ही घंटी हैं। और इतनी बन चुकी हैं कि आपके सर पे भी कभी भी कहीं भी मेरे सर पे लग गई। और भाई पता नहीं चलना मंदिर किधर है, मंदिर किधर है मेरे भाई, घंटियों से ये सब चलेंगे। यहाँ की कुछ बहुत सारी मन्नतें लोगों की यहाँ बताते हैं। आप अगर आपका कोई केस पेंडिंग है, अगर आप उस केस में जीतने के लिए भी यहाँ पे अर्जी डाल जाते हो लिख के, तो बताते हैं आप उस केस में जीत जाते हो। तो हाथ में मंदिर ऊपर प्रसाद के ऊपर रखने की आवश्यकता है। यहाँ के बंदर भी हैं जो कभी भी आप आके आक्रमण कर सकते हैं। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है, इन्हें न्याय का देवता भी कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी मन्नत लिख के जाते हैं, देख सकते हो आप, सबकी मन्नतें हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी मन्नतें लिख कर डाला रखी यहाँ पे, ये सब आप देख रहे हो। देखो कुछ लोग अपनी मन्नतें लिखने वाले हैं, लगाने वाले हैं लिख कर। भाई दर्शन हो गए हैं गोलू देवता के, दर्शन करके आ चुके हैं। ये छोटी सी मार्केट भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, और मंदिर की आपने देख ही लिया। और यहाँ से अब निकलते हैं, यहाँ से जागेश्वर के लिए निकलेंगे आगे सीधा।